या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा की शक्ति और साहस की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी है, लेकिन साथ ही वे अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्ति से भी संपन्न है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक को अलौकिक तेज, अपार वीरता और अदम्य साहस की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, भय और मानसिक अशांति दूर होती है तथा हर प्रकार की बाधा का नाश होता है। सच्चे मन से उपासना करने वाले भक्त के भीतर आत्मविश्वास और धैर्य का संचार होता है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सहजता से सामना कर लेता है। अब हम जानेंगे इनका पूजन की विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना स्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करते, तत्पश्चात रोली, चंदन, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य द्वारा माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। माता को दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात नवरात्रि की व्रत कथा और माँ चंद्रघंटा की महिमा कथा का श्रवण करें, फिर माँ की आरती करें और अंत में अपने जीवन के मंगल और कल्याण के लिए कामना करते हुए पूजन की हुई में भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें तथा सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से भक्त को साहस, शांति और सफलता का वरदान प्राप्त होता है। देवी चंद्रघंटा का स्मरण करते ही भक्तों का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठता है। माता के इस दिव्य रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। हे माँ चंद्रघंटा, आपको सत सत प्रणाम है। आप ही वह तेजस्वी शक्ति है जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। आप सिंह पर सवार हैं, 10 भुजाओं में खड़ग, गदा, त्रिशूल, धनुष्वान, कमल और कमंडल जैसे शस्त्र लिए हुए हैं। आपके मुख पर मंद मुस्कुरान, पीतवर्ण वस्त्र और आभूषणों का अद्भुत श्रृंगार है। माँ अपने भक्तों को यश, वैभव और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे माता, आपके स्वरूप को नमन है। आप मणिपुर चक्र में विराजमान होकर साधकों को सिद्धियां और आत्मबल प्रदान करती है। आपकी वंदना करने से भय मिटता है, मन शांत होता है और क्रोध पर नियंत्रण मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से आपके स्तोत्र पाठ करता है, उसका स्वभाव मधुर हो जाता है और उसके जीवन से भय का अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। अब सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। जब महिषासुर का आतंक चारों ओर फैलने लगा और वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था, तब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तीनों देवताओं के क्रोध से एक अद्भुत तेज निकला। उसी तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने तेज और तलवार और साथ ही सिंह वाहन प्रदान किया। यह देवी ही माँ चंद्रघंटा कहलाई। उनके प्रचंड रूप ने महिषासुर और उसकी सेना को भयभीत कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर की सेना का सेनापति चिकुर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु माँ एक एक बाण ने उसके सभी बाण काट डाले। उसके घोड़े और सारथी भी देवी के प्रहार से नष्ट हो गए। धनुष टूट जाने पर
वह तलवार लेकर देवी पर टूट पड़ा। तलवार से उसने माँ के सिंह पर वार किया और माँ की भुजा पर भी प्रहार किया, लेकिन जैसे ही तलवार देवी की भुजा से टकराई वह टुकड़े टुकड़े हो गई। क्रोधोत्थित होकर उसने शूल उठाया और देवी की ओर फेंका, किंतु माँ चंद्रघंटा के दिव्य तेज और शक्ति के आगे वह कुछ भी कर न सका। अंततः माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसके सेनापतियों का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया और धर्म की रक्षा की। जो भक्त श्रद्धाभाव से माँ चंद्रघंटा का स्मरण और स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके सभी भय दूर होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन समाप्त होकर जीवन में शांति आती है। भक्तों को सौभाग्य और आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब अपने सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा का वह अद्भुत चरित्र जहाँ उनका पराक्रम देखकर देवता तक विस्मित हो उठे थे। जब महासुर ने अग्नि समान दहकते शूल को देवी की ओर फेंका तो जगत जननी ने भी अपने शूल का प्रयोग किया। देवी का शूल उससे दैत्य शास्त्र से टकराया और देखते ही देखते उसका सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना हुआ। उसी के साथ उस महाअसुर का जीवन भी समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। चिकुर के वध के बाद चामर नामक एक और दैत्य हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु देवी की महाहुंकार ने उसके शस्त्र को भी चूर चूर कर दिया। दैत्य ने और भी शूल जलाकर देवी पर चलाए, लेकिन माँ की प्रचंड वार के आगे वे सब व्यर्थ हो गए। इतने ही नहीं, देवी का सिंह भी रणभूमि में कूद पड़ा। वह हाथी पर चढ़ बैठा और चामर दैत्य से भयंकर युद्ध करने लगा। अंत में सिंह ने एक ही प्रहार में उसका मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद माँ दुर्गा ने कराल, उदित्य, वस्कल, अंधक, ताम्र और अनेक दैत्यों का अंत कर दिया। त्रिनेत्रधारी देवी ने त्रिशूल के उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी मार गिराया। तभी तलवार से बिडाल का सिर काटा और धूर मूर्ख जैसे दैत्यों का वानु से यमलोक भेज दिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना का विनाश हो रहा है तो उसने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। भैंसे का रूप लेकर वह देवी के गणों को रौंदने लगा। कभी अपनी पूंछ से, कभी सींगों से, कभी दहाड़ से वह चारों ओर विनाश मचाने लगा। उसके प्रचंड वेग से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उमड़ पड़े और पर्वत तक हिलने लगे। आकाश में बादल चीर दिए गए और उसकी गर्जना से त्रिलोक भयभीत हो उठा। इस महाशक्ति को देखकर चंडिका भी क्रोध से भर उठी। उन्होंने अपने पास से महिषासुर का बाध लिया, किंतु वह दैत्य छलपूर्वक अपने अपने रूप बदलने लगा। कभी सिंह, कभी पुरुष, कभी हाथी और अंत में फिर से भैंसा बनकर देवी से भिड़ गया। तभी देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू चाहे जितना गरज ले, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तेरी गर्जना सहन कर लूँगी, परंतु जब मेरे हाथों तेरी मृत्यु होगी तब देवता गरजेंगे। यह कहकर माँ दुर्गा प्रचंड वेग से उस पर झपटी। उन्होंने दैत्य को अपने पैरों तले दबा लिया और त्रिशूल से उसके गले पर आघात किया। असुर अपने अनेक रूपों से निकलने का प्रयास करता रहा, किंतु देवी ने उसके छल को रोक दिया। जैसे ही वह आधा निकला, माँ ने अपने दिव्य तलवार से उसका सिर काट दिया। क्षण भर में रणभूमि निस्तब्ध हो गई। असुरों की सेना चीर पुकार करते हुए भाग गई और देवता हर्ष से झूम उठे और गंधर्व अप्सराएं नित्य और गान में लीन हो गई। इसके बाद देवताओं ने विनम्र भाव से देवी की स्तुति की। हे जगत जननी, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही स्वदा और स्वाहा, आप ही विद्या रूपा और आप ही वेदों की वाणी, आप ही करुणामयी और आप ही महाशक्ति। आपका स्मरण करने मात्र से भय नष्ट हो जाता है। जब आप प्रसन्न होती है तो जीवों का कल्याण होता है, और जब कुपित होती हो
तो कुलों का संहार हो जाता है। हे अंबिके, आपके ही शस्त्र से हमारी रक्षा हो, आपकी करुणा से हमारे जीवन में मंगलमय हो। देवी ने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ, आपने हमारा कार्य सिद्ध कर दिया, महिषासुर का वध कर दिया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्ट हरने के लिए साक्षात प्रकट हो जाया करें। देवी ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। माँ की यह दिव्य कथा सुनने और सुनाने से पाप नष्ट होती है, पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए जय माता दी, बोलिए माँ चंद्रिका की जय हो।